हरि सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलः चतुरस पञ्चविधः सजात्मा। सप्तत्वगश्च विचपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगोह्यादिवृक्ष। त्वमेक एवास्य सतः प्रसूदे त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च। त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नानान विपश्चितो ये। विभर्षिरूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य। सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सतामभद्राणि मुहुखलानां। त्वय्यम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि समाधिना वेशितचेतसैके। त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम्। तो विचार चल रहा था कि देवता लोग जो परमात्मा की स्तुति करते आ रहे थे, तो सबसे पहले जो स्तुति है वो सत्य से शुरू की कि जो परमात्मा है तो कह के आए थे सत्यव्रतम, कि उनका जो संकल्प है वो सत्य है। और सत्य परम तो परम श्रेष्ठम, तो सबसे श्रेष्ठ जो साधन है किसका, उस परमात्मा को प्राप्ति का, तो का वो भी सत्य ही है। और जो परमात्मा है वो भी सत्य। तो बिना उस परमात्मा की शरण में जाए उस परम श्रेष्ठ मार्ग की प्राप्ति नहीं होती। कहने का अर्थ अत्र सत्यम, और जो परमात्मा है तो का वो क्या तीनों कालों में सत्य। और आगे कह के आए थे सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये। तो ये जो पारमार्थिक सत्य है और व्यावहारिक सत्य, तो व्यावहारिक सत्य में मूर्त और अमूर्त ये दो पदार्थ,
तो जो मूर्त पदार्थ हैं उनमें 3 को गिना, पृथ्वी, जल और तेज, और वायु और आकाश, ये अमूर्त। लेकिन जीव की दृष्टि से ये सब सत्य हैं कि नहीं, क्योंकि प्रलय काल तक ये सब रहेंगे। तो इनके अंदर जो सत्यता है, तो क्या वो सत्यता भी किसकी? उसी परमात्मा की। तो यहाँ तक अपने कल चर्चा करके आए थे। तो अब आगे कहते हैं कि वह निहितम च सत्य है। तो इन पदार्थों के अंदर जो ये 5 भूत हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 के अंदर भी वही सत्य है। तो किस रूप में बैठा है? तो कहा अंतर्यामितया। तो अंतर्यामी का अर्थ अंतरे तिष्ठन यह यमयति। यमन का अर्थ नियमन करना, कंट्रोल करना। तो जो अंदर बैठ कर के कंट्रोल कर रहा है वो अंतर्यामी। और वो केवल इन 5 भूतों में है ऐसा नहीं है। इस संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी प्राणी हैं, हर एक प्राणी के अंदर कोई न कोई ऐसा तत्व है जो इसका कंट्रोल कर रहा है, इसका नियमन कर रहा है। अगर वृक्ष को ही देखो तो जब तक उसके अंदर वो शक्ति है, तो आपने अगर वृक्ष को काट भी दिया तो फिर भी क्या हो जाता है? कुछ दिन बाद फिर उसमें से नया अंकुर निकल आता है, फिर वो हरा हो जाता है। और उसी तरह से शरीर को देखो तो आपके इस शरीर के ऊपर नियंत्रण करने वाला कौन? कोई न कोई तत्व तो है। क्योंकि जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होने लगा तो वो कंट्रोल भी थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है आपका। लेकिन फिर भी शरीर की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का नियमन कोई न कोई कर रहा है कि नहीं? तो वो जो नियमन करने वाला, कंट्रोल करने वाला, तो उसी को कहा अंतर्यामी। तो इसलिए कहते हैं निहितम च सत्य। इनके अंदर भी वही सत्य बैठा हुआ है। और वो जो सत्य है वो कैसा है? तो कहते हैं सत्यस्य सत्यम। तो ये जितने भी व्यावहारिक सत्य, इन सारे व्यवहारों का मूल भी वही। बिना उस सत्य के, बिना उस तत्व के संसार का कोई भी व्यवहार चलने वाला नहीं है। तो वो कैसा है? तो कहा सत्यस्य सत्यम। इस सत्य का भी सत्य अर्थात पारमार्थिक सत्य। और कैसा है? तो अगले शब्द में स्पष्ट कर दिया ऋतम। सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम। और जो ऋत शब्द है, तो ऋत का अर्थ वैसे तो सामान्य अर्थ अगर लें तो वहाँ सापेक्ष और निरपेक्ष को लेकर के ही भेद किया कि जब शास्त्र में सत्य की बात आती है तो वहाँ सापेक्षिक सत्य का ग्रहण ज़्यादा। और जहाँ भी उपनिषद के मंत्रों में ऋत शब्द का प्रयोग हुआ तो वहाँ ऋत का अर्थ है निरपेक्ष। इसलिए ऋत का लक्षण किया कि फलाभिसंधि रहितम। तो संसार का जो भी व्यवहार है, या संसार में जो भी हम मैं का व्यवहार कर रहे हैं, हमारा जितना भी ये व्यवहार है, ये सारा का सारा व्यवहार किसी न किसी फल पर टिका हुआ है कि जो भी हमने किया, पुण्य कर्म में भी प्रवृत्ति हुई तो उसके पीछे भी कहीं न कहीं फल की अपेक्षा है।
भले संसार की अपेक्षा नहीं है तो कहीं न कहीं स्वर्ग की अपेक्षा, और स्वर्ग की अपेक्षा भी नहीं है तो मोक्ष की अपेक्षा। तो संसार का जितना भी व्यवहार है या संसार का जितना भी सत्य है वो सब क्या है? कहते हैं फल की आकांक्षा के साथ जुड़ा हुआ। लेकिन वो जो रित है तो क्या वहाँ किसी प्रकार के फल की अपेक्षा नहीं है, अर्थात वही निरपेक्ष, किसी प्रकार की कोई अपेक्षा है ही नहीं। तो ये जितने पारमार्थिक सत्य हैं, लौकिक सत्य हैं, इन सारे सत्यों का भी वो सत्य, उन सब का मूल अर्थात निरपेक्ष और कारितम। और वो जो परमात्मा है तो कहते हैं कि वे उसके जो अंग हैं वो कैसे हैं? तो कारित सत्य नेत्रम, तो नेत्रम दृष्टि। तो इसलिए स्तुति कर रहे हैं कि आप पारमार्थिक सत्य भी आप, निरपेक्ष सत्य भी आप, और उसके साथ साथ आपकी जो दृष्टि है तो क्या है? तो कहा सत्य नेत्रम। तो सत्य का अर्थ यहाँ किया समत्व दृष्टि ही। तो जो परमात्मा की दृष्टि है उसमें क्या है? समत्व का भाव, सत्य का भाव। लोक व्यवहार में जो हमारी दृष्टि है उसमें तो कहीं न कहीं भेद तो आएगा। तो जिस समय जैसा गुण सामने आया, अगर सत्वगुण का उद्रेक हुआ, सत्वगुण ऊपर आ गया, तो थोड़ी देर के लिए आपकी जो दृष्टि है उसमें समत्व का भाव आ जाता है। या जैसे कहीं मंदिर आदि में गए तो वहाँ भी पूर्ण रूप से तो समत्व नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अंश में समत्व का भाव। तो मंदिर में जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो पुण्यात्मा हो पापात्मा हो, तो हर एक के प्रति आपकी दृष्टि में कहीं न कहीं समत्व है कि नहीं? हर एक को आप भक्त के रूप में या जो भी रूप में आप और देखते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से समत्व नहीं है। अगर उसी समय कहीं रजोगुण आ गया और उस रजोगुण ने फिर आपके उस ज्ञान को विकृत किया तो फिर वहाँ भी राग द्वेष। तो ये जितना भी विकार है, जितने भी दोष हैं जीवन में, तो इसके पीछे कारण शास्त्रकार कहते हैं वही अपेक्षा। क्योंकि आज तक हमने जो भी कर्म किए, हर एक कर्म के पीछे कोई न कोई अपेक्षा है कि नहीं? यहाँ तक कि जो देवता हैं, देवता भी कुछ करते हैं तो उसके पीछे भी अपेक्षा है। और भगवान ने गीता के 3रे अध्याय में उसको स्पष्ट किया कि वो जो देवता हैं आपको मुफ्त में कुछ देते हैं ऐसा नहीं है। आप उनकी आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो उसके द्वारा आपने उनको दिया। इसलिए वहाँ स्पष्ट कर दिया परस्परम भावयंत। तो देवताओं के साथ भी जो व्यवहार है वो क्या है? परस्पर का, या सीधे सीधे कह लें तो व्यापार। और जहाँ तक मनुष्य की बात है तो इसको तो शास्त्रों ने देव पशु कहा। जो मनुष्य है वो क्या है? देव पशु। इसलिए देवता नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य मुक्त हो जाए। आपने माना गाय पाली या कोई भी पशु पाला, तो गाय अगर दूध दे रही है तो आप क्या चाहते हैं कि वो चली जाए या मुक्त हो जाए? नहीं चाहते। और उसको अच्छा अच्छा खाना भी खिलाएंगे, घास आदि सब, तो किस लिए? कि उससे दूध मिल रहा है। और वो जब दूध नहीं देने लगती, दूध बंद कर दिया, तो फिर उसको खाना तो खिलाते हैं,
लेकिन उसकी मात्रा में भी फर्क पड़ जाता है। तो जैसे हमारा ये लोक व्यवहार कहते हैं, वैसे देवताओं का भी व्यवहार। आप उनको कुछ देंगे तो बदले में भी वो आपको कुछ देंगे, और मुफ्त में देवता भी कुछ देने वाले नहीं हैं। तो कहने का अर्थ ये, केवल मनुष्य ही नहीं, देवताओं की जो दृष्टि है उसमें भी समत्व नहीं है, वहाँ भी भेदभाव है। तो इसलिए देव पशु का कि वे देवता तो चाहते हैं कि पशु की तरह वे पूजन करता रहे, कर्म करता रहे, और उस कर्म के साथ हमको भी कुछ देता रहे, और उसके फल रूप में हम भी इसको कुछ देते रहें। देवताओं की तो स्थिति है। तो कहने का अर्थ ये कि वहाँ भी समत्व का भाव नहीं है। तो केवल उस समत्व दृष्टि तक पहुँचना मनुष्य के हाथ में, और परमात्मा तो है ही, लेकिन वो बिना ज्ञान के हो नहीं सकता। और अगर वो समत्व का जो भाव है, अगर उसको देखना हो, तो वहाँ विष्णु पुराण में बड़ा सुंदर एक दृष्टांत दिया। कहते हैं परमात्मा का जो समत्व है, वहाँ तो भक्त को लेकर के चर्चा की कि सच्चे अर्थों में जो भक्त है, उस भक्त के अंदर भी वही समत्व भाव आ जाता है जैसा परमात्मा में है। लेकिन वो खाली ये थोड़ी बहुत पूजा आराधना कर दी इतने मात्र से नहीं होगा। तो क्यों भक्ति का लक्षण भी बताया था कि जब तक कर्म की दिशा नहीं बदलेगी, तब तक अपने को भक्त कहने का अर्थ है कि अपने आप को ही धोखा देना। कर्म की दिशा का अर्थ यही है। अभी तक भी हम भक्ति करते हैं, परमात्मा की पूजा आराधना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए? वही फल प्राप्ति। और जब तक फल प्राप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं, भले ही अपने मन को संतोष देने के लिए हम कह दें कि हम भक्ति करते हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं है, बल्कि केवल व्यापार मात्र। आपने देवताओं को दिया, बदले में उन्होंने भी आपको कुछ दे दिया। लेकिन जिस दिन ऐसा नहीं कि ये कर्म नहीं करो, ऐसा शास्त्र नहीं कहता है, क्यों पहली सीढ़ी तो यही है। तो कर्म करते करते कभी न कभी तो आपको ज्ञान होगा। इस जन्म में न सही, अगले जन्म में, अगले जन्म में न सही, उससे अगले में, लेकिन कर्म तो अपना फल देगा। और पुण्य कर्म का फल है चित्त की शुद्धि। और जब आपका चित्त शुद्धि की उस अवस्था में पहुंचेगा, तो आपको कर्म और कर्म फल की अनित्यता का ज्ञान होगा। और जिस दिन ये ज्ञान हो गया, तो उस दिन फिर कर्म करने की इच्छा होगी। जब है ही अनित्य और उसका फल भी अनित्य, तो अनित्य वस्तु तो हम चाहते नहीं। जीवन के व्यवहार में भी हम नित्यता चाहते हैं। बाजार गए, कोई वस्तु लेनी हो, तो सबसे पहले क्या देखते हैं? वारंटी, कि वो कितने दिन चलेगी। तो वारंटी का अर्थ है कम से कम उतने दिन तो चलेगी, बाद में चले न चले, लेकिन उतने दिन तो चलेगी। तो जीवन के सामान्य व्यवहार में भी हम नित्यता खोजते हैं कि नहीं? तो फिर ये तो कर्म की बात है, पूरे जीवन का वो है, तो वहाँ भी हमको क्या चाहिए? नित्यता। लेकिन कर्म और कर्म फल दोनों ही अनित्य। तो का अपने आप कर्म के प्रति जो आपका राग है, आसक्ति है, वो अपने आप छूट जाएगी। लेकिन जब शरीर मिला है, तो कर्म तो करना पड़ेगा। तो अभी तक कर्म कर रहे थे किसके लिए? फल की प्राप्ति के लिए। लेकिन अभी वह कर्म की दिशा अब बदल गई, तो फल तो अनित्य, लेकिन जो कर्म फल देने वाला है, अब चाहे उसे आप ईश्वर कहो, भगवान कहो, जो भी
तो उसको कहीं न कहीं हम नित्य मानते हैं कि नहीं? तो अब भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए? जो वो कर्म फल देने वाला है उसको जानने के लिए। जैसे आप घर से कहीं बाहर गए हो और कोई आदमी आपके यहाँ एक गिफ्ट पैक छोड़ के गया, और जब शाम को आप घर में पहुँचे तो घर में जो भी व्यक्ति था उसने आपको वो दिया। तो उस वस्तु को हाथ में लेते ही सबसे पहली जिज्ञासा क्या होती है कि भाई ये किसने दिया, कौन दे के गया? सबसे पहले उसको जानना चाहते हैं कि नहीं? वस्तु को बाद में देखते हैं, लेकिन कौन दे के गया वो जानने की जिज्ञासा पहले। तो उसी तरह से कहते हैं जब वो ज्ञान हुआ तो वो जो कर्म फल देने वाला है उसको जानने की इच्छा, और जिस दिन ये इच्छा आपके अंदर उत्पन्न हुई तो शास्त्र कहता है उस दिन समझो कि भक्ति की पहली सीढ़ी पर पैर पड़ गया या पैर हमने रख लिया। या दूसरे अर्थों में यूँ समझो कि भक्ति मार्ग की जो सीढ़ी है उसका हमने स्पर्श कर लिया। कि जैसे छोटा बच्चा है जब घुटनों के बल चल रहा है तो उसको अगर सीढ़ी चढ़नी हो तो सबसे पहले क्या करता है? हाथ से उसको पकड़ा, पहले एक हाथ से हो किया, फिर दूसरे हाथ से तो उसके बाद जाकर के और फिर वो उसमें पैर रखता है। तो यूँ समझो कि जिस दिन ये भाव मन में उत्पन्न हुआ तो उस दिन हमारा हाथ उस भक्ति के चरणों तक पहुँच गया, और जब एक बार हाथ पहुँच गया तो फिर आगे भी बढ़ेंगे। तो इसलिए जब तक वो भक्ति की स्थिति नहीं आएगी तो कहते हैं तब तक समत्व भी नहीं आएगा। और जब धीरे धीरे आगे बढ़े तो परमात्मा की उपासना के फलस्वरूप कहते हैं आपके अंदर भी वही गुण प्रकट होंगे। और जहाँ तक समत्व की बात है तो वो समत्व कैसा, वहाँ तो कई उदाहरण दिए। नदी का भी उदाहरण है, आकाश का भी है, पृथ्वी का भी है। ये जो पांचों भूत हैं तो इन पांचों भूतों का अगर विचार करके देखो तो इन पांचों के अंदर वो समत्व है कि नहीं? पृथ्वी है तो पृथ्वी को किसी से कोई राग द्वेष है क्या? सबके प्रति समत्व का भाव। उसी तरह से जो वायु है उसमें भी समत्व। तो ये पांचों भूतों में और समत्व। वहाँ एक उदाहरण दिया वृक्ष का। कहते हैं जो वृक्ष है तो एक फलदार जो वृक्ष है तो क्या उसके नीचे अगर कोई पुण्यात्मा गया तो वृक्ष उसको भी समान रूप से छाया देता है, और अगर कोई पापात्मा गया उसको भी समान रूप से, और अगर उसके पास में कोई पशु गया तो उसको भी वो छाया देगा। और फल लगे हुए हैं तो पक्षी आदि गए या मनुष्य आदि गए तो किसी को उसने आज तक रोका क्या? तो जितने भी प्राणी उस वृक्ष के पास गए तो हर एक के लिए उसके अंदर वो समत्व का भाव है कि नहीं? कोई राग द्वेष? तो इसलिए कहते हैं अगर परमात्मा के उस समत्व स्वरूप को समझना हो तो कहते हैं प्रकृति के पदार्थों को आप देखो तो अपने आप उस परमात्मा की समता आपको समझ में आ जाएगी। और मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि जो सामने दिख रहा है हम उसको खोजना नहीं चाहते, और जो अदृश्य है उसको पकड़ना चाहते हैं, उसको खोजना चाहते हैं। इन दृश्य पदार्थों का अगर विचार करके देखो, थोड़ा सा भी अगर विचार करें तो इस सृष्टि को देख करके उस परमात्मा के प्रति सिर अपने आप झुक जाएगा।
और जिस दिन श्रद्धा से आपका सिर झुक गया तो आपके अंदर वो भक्ति तो प्रकट हुई। तो इसलिए जो भगवान है कहते हैं उनके जो नेत्र हैं वो कैसे हैं? सत्य नेत्रम अर्थात समत्व नेत्रम। यहाँ सत्यम का अर्थ सत्यम च समदर्शन, कि हर एक प्राणी के प्रति एक भाव। इसलिए भगवान ने भी गीता में स्पष्ट किया, सुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। जो पंडित है, विचारशील व्यक्ति है, वो कैसा होता है? का समदर्शिनः। लेकिन भगवान ने समवर्तिनः नहीं कहा, तो जो जीवन का व्यवहार है आप जहाँ हैं उसके अनुसार करना पड़ेगा। इसलिए जो वर्तन है, व्यवहार है, वो तो जहाँ भी आपकी जो मर्यादा है, जो आपका धर्म कहता है उसके अनुसार करना पड़ेगा। लेकिन दृष्टि में समत्व हो सकता है। तो समत्व का अर्थ हर एक प्राणी के अंदर उसी सत्ता को देखना। जैसे मैं का भाव, जैसे आपको मैं का बोध है, स्वयं का बोध है, तो दूसरे व्यक्ति को भी उस मैं का बोध है कि नहीं? और वो मैं का बोध दूसरे का कैसा होगा? थोड़ा सा विचार करके देखो कि जैसा आपका मैं का बोध वैसा ही दूसरे व्यक्ति का भी। ठीक है, उपाधियों को लेकर के भेद हो सकता है, लेकिन जो शुद्ध मैं का बोध है उसमें कोई उपाधियों को लेकर के भेद है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ इत्यादि। लेकिन जब शुद्ध मैं की बात करते हैं तो वहाँ कोई भेद नहीं। तो उसी तरह से जो पशु पक्षी आदि हैं उनके अंदर भी उस मैं का बोध है कि नहीं, मैं का ज्ञान है कि नहीं? तो उनका वो जो मैं का ज्ञान है वो कैसा? वो भी जैसा आपका वैसा ही उनका भी। तो जितने भी प्राणी इस ब्रह्मांड में हैं, जब सबके उस शुद्ध में का बोध एक जैसा है तो सब जगह वही एक ही सत्ता, वही व्याप्त। तो फिर उससे भिन्न और क्या है? तो सर्वत्र उस एक ही सत्ता को देखना। जैसे हम मंदिर में जब जाते हैं तो मंदिर में वो प्रक्रिया चलती है। मंदिर में जब आप गए तो मंदिर के अंदर मूर्तियाँ कितनी? 2, 4, 10 जो भी हैं। अब मूर्तियाँ तो अलग अलग हैं, आकार अलग है, रूप अलग है, स्थान भी सबका अलग अलग है। और हर एक मूर्ति के सामने आप सिर झुकाते हैं कि नमस्कार भी करते हैं। और उस मूर्ति से संबंधित कोई मंत्र आदि आपको आता हो तो उसका पाठ भी करते हैं। लेकिन अपने आप को टटोल के देखो, इन सब कार्यों को करते हुए भी आपकी जो दृष्टि है, आपका जो ध्यान है वो कहाँ है? जो वो सत्ता है। हर एक मूर्ति के माध्यम से आप उसी एक सत्ता को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि नहीं? मूर्तियाँ अलग अलग, आकार अलग अलग, स्थान अलग अलग, लेकिन फिर भी हर मूर्ति के माध्यम से उस एक ही सत्ता को पकड़ने की कोशिश की। और हर मूर्ति के रूप में आप उस परमात्मा को स्वीकार करते हैं कि नहीं? तो वहाँ वो थोड़ा सा समत्व का भाव जब हम मंदिर में होते हैं तो उस समय वो थोड़ा सा आता है। और जब मंदिर से बाहर निकले वो समत्व का भाव भी गायब। तो और कहते हैं इसी तरह से जो परमात्मा है वहाँ तो कोई भेद है ही नहीं, वहाँ तो वही समत्व दृष्टि। और जो वास्तव में सही अर्थों में पंडित है, कहते हैं उसके अंदर भी वही समत्व।
और पंडित का लक्षण वहाँ विदुर नीति में बड़ा अच्छा किया। कहते हैं न हृष्यति आत्मसम्मानेन नावमानेन तप्यते गांगो हृदय क्षोभ्यो एतत् पंडित लक्षणम। और भी बहुत लक्षण वहाँ किए। तो कहते हैं न हृष्यति आत्मसम्मानेन, जिसके अंदर आपने अगर प्रशंसा उसकी की तो उस प्रशंसा से भी जो प्रसन्न नहीं होता, भले कितनी भी आप प्रशंसा करो उससे उसकी स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता, और उसका अपमान करो तो भी उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। तो उस ज्ञानी की स्थिति कैसी, और वो बिना ज्ञान के हो नहीं सकता। तो कहते हैं कि गांगो हृदय इवक्षो, कहते हैं जैसे गंगा नदी है या पहाड़ी नदी को भी ले लो, तो कहीं बड़ा तालाब बन गया तो उस बड़े तालाब में एक पत्थर, छोटा सा पत्थर उठा के आपने फेंका, तो वो जो पत्थर है तो उसने हलचल तो पैदा की पानी में, लेकिन केवल ऊपर ऊपर, अंदर वो पानी को नहीं हिला सकता। और उसी कंकरी को किसी छोटे बर्तन में डालो तो पूरे पानी को हिला देता है। तो कहते हैं इसी तरह से ये मान अपमान जितना भी है तो ज्ञानी की दृष्टि में उस कंकर से ज़्यादा और कुछ नहीं। और एक कंकरी उस बड़े तालाब का क्या बिगाड़ सकती। और मान अपमान ये भी तो केवल मान्यता मात्र है। तो ऐसा वो जो ज्ञानी है, वो जो पंडित है, तो सही अर्थों में वही समदृष्टि वाला, उसके अंदर वो समत्व का भाव। और उस समत्व को देखना हो तो का प्रकृति के इन पांचों भूतों को देख लो, या वृक्ष आदि जो हैं, नदी आदि, उनका विचार करके देखो, तो वहाँ आपको उस परमात्मा के समत्व के दर्शन होंगे। तो वहाँ कोई अवरोध नहीं, कोई किसी के लिए वो नहीं। तो इसलिए कहते हैं सत्य नेत्रम, परमात्मा की जो दृष्टि है वो क्या है, समत्व दृष्टि। वहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। तो उस परमात्मा की जो कृपा दृष्टि है वो सबके ऊपर समान रूप से, बस यही है कि उसको ग्रहण करने के लिए पात्रता चाहिए, योग्यता चाहिए। तो एक छोटा लोटा है तो उसको आपने कुएं में डाला तो कितना पानी लाएगा, जितने उसकी जगह। और एक बड़े मटके को आपने डाला तो वो ज़्यादा लाएगा, और उससे बड़ा बर्तन डाला तो उतना लाएगा। लेकिन कुएं ने कभी ये कहा कि वे छोटा डालो या बड़ा डालो। तो जितने उस बर्तन की योग्यता है वो उतना ही जल उसमें से ग्रहण करेगा। तो उसी तरह से परमात्मा की जो कृपा है वो तो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, लेकिन उसको ग्रहण करने के लिए अपने अंदर वो पात्रता लानी पड़ेगी, योग्यता लानी पड़ेगी, और उस योग्यता के लिए साधना करनी पड़ेगी। और जैसे जैसे आपके जीवन की वो साधना बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वो योग्यता आती जाएगी, तो वैसे वैसे आपको उस परमात्मा की कृपा का आभास भी होगा। और जिस दिन वो आभास हुआ उस दिन आपका सिर उस परमात्मा के लिए धन्यवाद के भाव में अपने आप झुकता चला जाएगा। अभी तक तो झुकाना पड़ता है। मंदिर में गए, मूर्ति को देखा तो उसको देख के जबरदस्ती झुकाते हैं, या सिर झुकाया भी तो उसके पीछे कहीं न कहीं कोई न कोई अपेक्षा जुड़ी हुई है। हम परमात्मा को धन्यवाद नहीं देते, बल्कि अगर कुछ हमने दिया तो बदले में
उसका प्रतिफलन भी मांगते हैं, उसका बदला भी चाहते हैं। लेकिन जिस दिन आपके जीवन में उस परमात्मा की कृपा दृष्टि का आभास हो गया, जिस दिन उस परमात्मा की समत्व दृष्टि का आभास हो गया, तो उस दिन आपका सिर अपने आप उस परमात्मा के प्रति झुक जाएगा। तो उसका नाम है भक्ति। तो इसलिए कहते हैं परमात्मा की दृष्टि में तो सब समान है, सत्य नेत्रम। वहाँ तो किसी प्रकार का न राग न द्वेष। तो सत्य नेत्रम। और नेत्रम, तो नेत्र का पर्यायवाची शब्द नयन भी है संस्कृत में। और नयन का संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से अगर अर्थ करें, नयति इति, जो ले जाने वाला, अर्थात लीडर। जो लीडर है वो ले जाता है। जैसे अपने जितने भी लीडर हैं वो देश को किस ओर ले जा रहे हैं हम लोगों को पता, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? उनको लीडर बना दिया। तो नयनम, नयन साधनम नेतारम प्रवर्तकम, ले जाने का जो साधन है। तो कहते हैं वो जो परमात्मा है वो क्या कहा? सत्य नेत्रम। उस सत्य की ओर ले जाने का एकमात्र साधन कौन है? वही परमात्मा। क्यों? अगर संसार की आपने उपासना की तो संसार किस ओर ले जाएगा? उसकी अपनी जितनी सीमा है वहाँ तक ले जाएगा। और संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो सब सीमित हैं। और जहाँ तक संसार की बात है तो कहा संसार में तो दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो संसार की उपासना या इन भौतिक पदार्थों की उपासना आपको दुख के अलावा और कुछ नहीं दे सकती। तो वो उस परम सत्य तक आपको नहीं पहुंचा सकती। तो इसलिए देवता कह रहे हैं कि उस परम सत्य तक पहुंचने के लिए एकमात्र जो साधन है वो कौन है? तो कहा आप ही हैं। नयनम, ले जाने वाले, अर्थात उस परम सत्य तक पहुंचाने वाले भी आप ही हैं। सत्य नेत्रम, कहते हैं सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। तो ऐसा वो जो लीडर है तो कौन सा? उस परम सत्य, या जो शुरू में कह के आए थे सत्य परम श्रेष्ठ साधनम। तो उस सत्य तक अर्थात मोक्ष तक पहुँचने का जो श्रेष्ठ साधन है और उस साधन की ओर अग्रसर करने वाला जो नेता है वो कहते हैं वो भी आप हैं। और अगर संसार की बात करें, दृष्टि को लेकर के विचार करें तो कहते हैं कि संसार में कौन सी ऐसी दृष्टि है जिसमें दोष न हो। और जितने भी मनुष्य हैं, इन मनुष्यों का अगर विचार करके देखें, ज़्यादा दूर नहीं जाओ, अपना ही विचार करके देखें, तो हमारी जो दृष्टि है वो समत्व दृष्टि है या दोष दृष्टि है? दोष दृष्टि प्रधान है। जैसे कोई भी वस्तु सामने आई तो भले ही वो वस्तु कितनी ही अच्छी क्यों न हो, तो सबसे पहले हम उसमें क्या खोजते हैं? दोष खोजते हैं। उसके अंदर कमी क्या है, दोष क्या है। और ये खोज बिना नेत्रों के हो सकती है क्या? तो नेत्र वास्तव में क्या है? आपकी गति के प्रतीक। तो अगर नेत्र न हो तो एक अंधा आदमी वो कितनी दूर जा सकता है? लाठी के सहारे थोड़ी दूर तक जाएगा, लेकिन आसपास क्या है, किधर जाना है, उसको कुछ पता है क्या?
तो ये जो नेत्र हैं, ये नेत्र भी आपको क्या करते हैं? कहते हैं नयन साधनम। आपको कहीं भी ले जाना हो, आपको कहीं भी जाना हो, ठीक है पैर तो काम करें, लेकिन उससे पहले आपको नेत्र चाहिए। अगर नेत्र साथ नहीं देगा तो पैर कितना साथ देंगे? तो उस दोस्त तक भी कौन हमको ले गया? कोई सुंदर वस्तु सामने आई, उसमें से भी हमने जो दोष ढूंढा, उस दोष तक ले जाने का साधन कौन बना? यही नेत्र। और जब उस वस्तु में हमने दोष ही ढूंढा तो हमारी दृष्टि में प्रधानता किसकी? दोष की। तो जितने भी प्राणी हैं या जितने भी मनुष्य हैं, हर एक की जो दृष्टि है, अगर कहें तो दोष दृष्टि। तो इसलिए देवता कहते हैं कि हमको वो दोष दृष्टि नहीं चाहिए। हमको दृष्टि कैसी चाहिए? कि जो हमको उस सत्य तक पहुंचा दे, जो उस सत्य तक पहुंचने का साधन बन जाए, ऐसी दृष्टि। और वैसी दृष्टि किसके पास है? तो कहते हैं आपके अतिरिक्त और किसी के भी पास वो समत्व दृष्टि या सत्य दृष्टि नहीं है। तो इसलिए कहा सत्य नेत्रम। तो कहते हैं परमात्मा कैसे हैं? तो कहा सत्य नेत्र। उनके जो नेत्र हैं उनमें वो सत्य तक पहुंचने की, उस सत्य तक ले जाने की सामर्थ्य है। तो इसलिए कहते हैं कि वही सामर्थ्य हमको भी प्राप्त हो। और आगे कहते हैं सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। तो वो जो परमात्मा है वह कैसा है? तो कहा सत्यात्मकम, आत्मा स्वरूप। तो वो जो परमात्मा है कहते हैं सत्यात्मकम, सत्य स्वरूप। तो कैसे? तो ये सब लक्षण के शुरू से अभी तक कि सत्य व्रतम, उसका जो व्रत है, संकल्प है, वो भी सत्य। और परम प्राप्ति साधनम, श्रेष्ठ साधनम, प्राप्ति के साधन भी वही सत्य है और उसी परमात्मा में वो है। और तीनों कालों में जो सत्य है, और सत्य श्रेयोनिम। तो ये जितने भी व्यावहारिक सत्य हैं, इन सत्यों का भी वो मूल कारण। और इन पदार्थों के अंदर वही सत्य के रूप में विराजमान। और सत्य से सत्यम, जितने भी ये सत्य हैं उनका भी वो आधार। और रित सत्य नेत्रम, तो वो जो नयन सामर्थ्य गति है, तो सत्य की ओर ले जाने की जो दृष्टि है वो भी उसी परमात्मा से मिलेगी। तो ऐसा वो जो सत स्वरूप है, लिखा सत्यात्मकम। कहते हैं सर्व प्रकारेण सत्यात्मकम, जो हर तरह से सत्य है। कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं कि जहाँ से हम ये कह सकें कि ये असत्य है। तो कहते हैं ऐसा वो जो सत्य स्वरूप है परमात्मा का, कहते हैं उस स्वरूप की हम शरणम प्रपन्ना, उस परमात्मा के हम शरण में जाते हैं। तो इस तरह से देवता स्तुति जब करने लगे तो तब वहाँ फिर भगवान प्रश्न करते हैं, भाई ऐसा आप लोग क्यों कह रहे हो कि मेरी ही शरण में आना ऐसा जरूरी क्या है? ऐसे तो संसार में बहुत से पदार्थ हैं और संसार के बहुत से प्राणी, तो कौन उस परमात्मा की शरण में जाना चाहता है? जो कुछ सीमित लोग हैं, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं जाना चाहता। तो जो परमात्मा है, उस परमात्मा के शरण में जाने के लिए चाहते तो सब हैं, या जो भी सत्संगी हैं, जो भी विचारशील व्यक्ति हैं, वो शरण में जाना तो चाहते हैं, लेकिन शर्तों के साथ। विचार करके देखें,
हम परमात्मा के शरण में तो जाना चाहते हैं, उसकी उपासना तो करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी शर्तें भी, हमारी ये बात मानो तो ये करेंगे, ये बात मानो तो ये करेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वे संसार में तो बहुत से पदार्थ हैं, और कितने लोग हैं जो जाना चाहते हैं, कोई गिने चुने। और कई लोग तो ये कहते हैं कि भगवान क्या है, भगवान है ही नहीं, तो नाना प्रकार की बातें। तो तब भगवान वहाँ कहते हैं कि भाई मेरे शरण में आने की ज़रूरत क्या है, और तो बहुत से वस्तुएं पदार्थ हैं, फिर क्यों मेरी शरण में आते हैं। तो उसका उत्तर लेखक ने अपनी कल्पना के अनुसार किया कि कहते हैं त्वमेका सर्वेश्वरः, कि सर्वेश्वर संसार के जितने भी पदार्थ हैं उन सबका ईश्वर कौन, कहते हैं वो आप ही हैं। वो आगे अगले श्लोक में जाकर स्पष्ट करेंगे कि त्वमेक एवास्य सतः प्रसूदे, कि संसार के जितने भी पदार्थ का उनके एकमात्र उत्पत्ति स्थल तो उसका आश्रय तो आप ही हैं। और कहते हैं कि भाई उस परमात्मा के शरण में जाने का कारण तो ये जितनी भी जगत की सृष्टि हुई, इस संपूर्ण जगत की सृष्टि का आदि भी वही, मध्य भी वही और अंत भी वही, तो वही मूल है। तो इसलिए वो देवता कहते हैं हम आपके शरण में आना चाहते हैं, शरणम प्रपन्ना, हम आपके शरण में आए हैं। तब भगवान ने कहा संसार के शरण में जाओ, संसार में इतना वैभव है, इतना सब कुछ है, फिर उसके शरण में क्यों नहीं जाते। तो उसका कारण आगे फिर बताते हैं, कहते हैं एकायनो सौ द्विफलस्त्रिमूल चतुरस पंचविध सजात्मा सप्तत्वगश्च विटपो नवाक्षो दशच्छदि द्विखगो ह्यादि वृक्ष। कहते हैं ये जो संसार है, अगर इस संसार का विचार करके देखें तो इसका क्या है, का एकायनो, इसका मूल एक। अब यहाँ इस मूल से प्रकृति का भी ग्रहण किया और परमात्मा का भी ग्रहण। तो इसलिए देवता कहते हैं कि हम संसार की उपासना नहीं करना चाहते, क्यों, इसका जो मूल है वो तो एक है, अर्थात आप। तो जो मूल है उसकी उपासना का फल ज़्यादा या शाखा की उपासना का फल ज़्यादा, मूल का फल ज़्यादा है। तो जो मूल है, या जो भी कोई काम आपको कभी कराना हो किसी ऑफिस में, तो आप क्या चाहते हैं कि जो उसका हेड है वह उससे पहुँचे तो फटाफट और काम हो जाए, और जो नीचे के कर्मचारी हैं उनको देंगे तो इधर से उधर, उधर से इधर वो फाइल घूमती रहेगी। तो इसलिए देवता कहते हैं नहीं, संसार की उपासना करके तो बड़ा लंबा चक्कर है, और उससे वहाँ तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए एकायनो से, इस संसार का जो एकमात्र अयन है, अयनम आश्रय, जो एकमात्र आश्रय है, हम तो उस आश्रय के शरण में जाना चाहते हैं। तो जो संपूर्ण संसार का आश्रय है, तो संसार के शरण में जाने का कोई फायदा है नहीं। तो पहली बात तो ये कि वो आयन कौन है, वो आश्रय कौन है, तो कहा तुम एव, वो आप ही हैं। और फिर दूसरा अर्थ करते हैं प्रकृति को लेकर के कि ये जो संसार है, इस संसार का जो आश्रय है वो कौन, कहा एक। तो जब एक कहा तो एक से दोनों का ग्रहण कर लेना है, परमात्मा का भी और प्रकृति का भी, क्योंकि जो प्रकृति है उसके बारे में मंत्र भी स्पष्ट करता है, और जो सांख्य दर्शन है वो भी स्पष्ट करते हैं कि अजाम ही एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बह्वी प्रजा सृजमाना स्वरूपा। कहते हैं अजाम ही एकाम, तो एक ही क्या है,
अजाह अजन्मा। तो कौन? वही प्रकृति। और कैसी है? तो कहा लोहित शुक्ल कृष्णा। तो लोहित माने लाल, तो लाल का अर्थ रजोगुण, और शुक्ल सत्वगुण, और कृष्ण तमोगुण। तो वो जो एक प्रकृति है तो वो सत्व, रज और तमोगुण, इन तीनों गुणों से युक्त। तो इसलिए देवता कहते हैं ये जितना भी संसार का प्रपंच है, जितना भी संसार का वैभव है, ये सारा का सारा वैभव का आधार क्या है? वही माया भगवती। और भगवान ने तो गीता में प्रतिज्ञा की है कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तो इसलिए देवता कहते भगवान हमको क्या है माया के चक्कर में फंसाने की आप बात कर रहे हो? अगर संसार की उपासना की तो किसकी उपासना होगी? माया की या प्रकृति की? और प्रकृति की उपासना फल अंत में क्या है? प्रकृति लय। बहुत ज़्यादा आपने उपासना की प्रकृति की तो प्रकृति कहाँ तक ले जाएगी? कल मैंने कहा था कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति आपको कहाँ तक ले जा सकता है? जहाँ तक उसकी सामर्थ्य है, जितनी उसकी सीमा है वहीं तक वो आपको ले जा सकता है, उससे बाहर नहीं ले जा सकता। और अगर प्रकृति की ही उपासना करते रहे तो अंत में वही प्रकृति लय। और जब प्रकृति लय हो गया तो कहा फिर तो एक कल्प तक आपको वहाँ रहना पड़ेगा, क्योंकि नया एक बार लय होने के बाद तो जब तक नई सृष्टि नहीं होगी तो तब तक वहाँ रहना पड़ेगा। और जो प्रकृति लय है उसको भी आचार्यों ने तमोगुण का ही माना कि तमोगुण की एक अवस्था विशेष, जैसे पृथ्वी है तो वहाँ उसको स्वतंत्र कोई ज्ञान है क्या? ज्ञान मनुष्य की तरह या पशु पक्षियों की तरह कोई ज्ञान नहीं। तो उस तरह से वो प्रकृति लय अर्थात तमोगुण की एक अवस्था। तो इसलिए देवता कहते हैं कि भाई इस जगत का तो आधार वही प्रकृति है, और हमने उपासना भी की और उसको एक आश्रय मान के अगर उसके शरण में भी गए तो हमको तमोगुण के अतिरिक्त, प्रकृति लय के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। और देवता भी चाहते हैं क्या? देवलोक में पहुंच गए इसका अर्थ मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है। जब किसी कवि ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि गायन्ति देवा किल गीत गानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। कहते हैं भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्, कि जो देवता हैं वो लोग भी चाहते हैं कि क्या बन जाएं? भूयः पुरुषः, फिर से हम मनुष्य के रूप में जन्म लें। क्यों? कि देवलोक तक तो पहुंच गए, और उस देवलोक में भी कितनी देर रहेंगे? जितना पुण्य होगा, फिर वो एक क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम, उसके आधार पर फिर जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन देवलोक में पहुंच गए या स्वर्ग में पहुंच गए तो इसका अर्थ आप दुखों से मुक्त हो गए, ऐसा नहीं। तो इसलिए वो भी फिर से मनुष्य बनना चाहते हैं। क्यों? कहते हैं स्वर्गापवर्गा, स्वर्ग और अपवर्ग माने मोक्ष। अपवर्ग जहाँ पवर्ग नहीं है, पवर्ग की सवेरे चर्चा किए थे। तो जहाँ स्वर्ग और अपवर्ग ये दोनों रास्ते जहाँ से निकलते हैं, तो इसलिए देवता यहाँ समूर्त रूप में प्रकट होने के लिए इसीलिए तैयार। तो पहले कहे थे कि वो जो निर्गुण निराकार तत्व है, एक तो उसका सगुण साकार रूप देखने को मिलेगा और प्रत्यक्ष मिलेगा। तो इसलिए वो सब देवता वहाँ स्तुति कर रहे हैं कि हमको अपनी शरण में ले लो। तो इस प्रकृति की शरण में जाने का तो कोई लाभ है नहीं।
तो इसलिए वो उसका मूल आधार यही प्रकृति, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रकृति लय। और प्रकृति लय भी नहीं भी हुआ तो कहते हैं कि वहाँ तो दुख ही दुख मिलेगा। और जहाँ तक इस जगत की बात करें तो जगत का वर्णन भी इसी श्लोक से वो करते हैं कि एकायनोऽसौ, ये जो संपूर्ण जगत है, इस संपूर्ण जगत का जो आधार है वो कौन है? एकमात्र प्रकृति। और जो प्रकृति है उसका खेल निराला। जो सांख्य दर्शन है, उस सांख्य दर्शन के अनुसार अगर विचार करें तो प्रकृति को उन्होंने एक नर्तकी की तरह माना कि जैसे नर्तकी है वो रंगमंच पर नृत्य कर रही है, तो उसका उद्देश्य क्या है? सामने बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनका मनोरंजन करना। लेकिन कितनी देर करेगी? जितना उसका समय है, जितना उसको पैसा मिला है, जो भी है, उतनी देर उसने मनोरंजन किया। और जहाँ उसका समय पूरा हुआ, सामने से हट गई। तो उस आधार पर भी देवता कहते हैं कि वे अगर इस प्रकृति की उपासना की, संसार की उपासना की, तो उससे मनोरंजन तो होगा, लेकिन मिलने वाला कुछ नहीं। आप कहीं गए किसी नाटक को देखने या कोई मनोरंजन और तमाशा चल रहा हो, तो मनोरंजन तो आपका होता है, लेकिन मिलता क्या है? मिलता कुछ नहीं, उल्टे समय की बर्बादी। और तो इसलिए देवता कहते हैं कि हमको ये मनोरंजन नहीं चाहिए, तो इसलिए हम तो केवल आपकी शरण में आना चाहते हैं। और जहाँ तक जगत की बात है तो उसकी स्थिति क्या है? कायेकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूल। और अगर इस संसार में हम गए, उस प्रकृति की अगर उपासना की, तो मिलेगा क्या? तो इसलिए यहाँ संसार की तुलना एक वृक्ष से की, तो कहते हैं इसके दो फल, एक सुख और दूसरा दुख। और इसके तीन मूल, मूल माने जड़, सत्व, रज और तम। और इसमें चतुरस, चार प्रकार के रस, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और पंचविध, तो यहाँ जो ज्ञान के साधन है वो 5 ज्ञानेंद्रियाँ, तो इन 5 विधियों से हम किसी उसको प्राप्त कर सकते हैं। और सज आत्मा, कहते हैं 6 इसके विकार, भूख, प्यास आदि, ये 6 विकार। और सप्तत्वगष्ट विटपो नवाक्ष। और ये जो संसार रूपी वृक्ष है, कहते हैं इसका जो खाल है तो वो कितने प्रकार का? 7 प्रकार की। तो ये जो सप्त धातु आपके शरीर में है। और अष्टविटपो, कहते हैं इस पेड़ की टहनियाँ कितनी? तो 8, 5 भूत, मन, बुद्धि और अहंकार, जिसको भगवान ने गीता में अष्टधा प्रकृति का। और नवाक्ष, और इसमें दरवाजे कितने? 9। और कहते हैं 10 छदी, इस वृक्ष के पत्ते कितने? 10 प्रकार का प्राण। और इस वृक्ष में बैठने वाले जो पक्षी हैं वो 2, द्विखगो आदि वृक्ष, तो जीव और ईश्वर। तो कहते हैं इसलिए संसार में तो ये सब कुछ है, लेकिन मोक्ष नहीं है। और आपकी शरण में आके हम इन सारे बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, तो इसलिए हम संसार की या प्रकृति की उपासना नहीं करना चाहते। तो उससे मिलेगा क्या, या वहाँ जाने पर क्या क्या होगा, तो आगे स्पष्ट करते हैं। तो उन सब की चर्चा अपने फिर कल करेंगे। अब सीधे होके बैठे। हरे
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।